साथियों, आज आपने अखबार में कई जगह ये नोटिफिकेशन देखा होगा कि कृषि विश्वविद्यालयों में कई सारी नौकरी का अवसर मिलने वाला है। तो आइए आज हम इस पे विस्तार से बात करते हैं। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर भर्ती शुरू कर रही है। ठीक है, तो जैसे कुछ पद होंगे जो डायरेक्टली टीचर्स के होंगे या प्रोफेसर्स के होंगे, उसके अलावा कुछ जो सपोर्टिंग स्टाफ कह सकते हैं या जो गैर शिक्षण पद हैं उन पे भी जो भी काम है वो शुरू होगा भर्तियों के लिए। ठीक है, और ये पहल हज़ारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। आइए हम बताएंगे कितने पद हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, जो शिक्षकों के पद हैं वो 463 है। देखिए, कृषि शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि राज्य के 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, आपको पता है ना 4 हैं, और एक जो है वो बन रहा है ना, निर्माणाधीन है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। उसमें लगभग 463 पद खाली है और इन महत्वपूर्ण पदों को पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। वो कैसे अभी हम बताएंगे। ठीक है, और ये कृषि शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जो भी इच्छुक हैं, वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज़ के आपने अभी दिए हैं, तो इसके अलावा ये आपका एडिशनल रहेगा और काफ़ी अच्छी नौकरी रहेगी क्योंकि आप कैंपस में काम कर पाएंगे, है ना। तो उससे बढ़िया क्या ही बात होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए इम्पॉर्टेंट है कि 650 पद हैं वो शिक्षित कर्मचारियों के लिए हैं। ठीक है, और इन पदों के लिए भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि हमने बताया जो समूह गा है ना, उसके लिए जो भर्तियां होंगी वो अधीनस्थ सेवा आयोग जो कि लखनऊ में है, UPSSSC उसके थ्रू होंगी, और जो शिक्षण वाली हैं जो बड़ी पोस्ट हैं उनके लिए UPPCS ही एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, और ये जो भर्तियाँ हैं वो कृषि विद्यालयों के लिए सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया को ऐसा कहा गया है कि अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो अक्टूबर आने वाला है उस माह से ही शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर देखो सरकार ऐसा कह रही है और सब कुछ करती है तो इसकी भर्ती जल्द ही शुरू हो जाएगी, और ये जो भी इसकी सूचना है या जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द ही मिल पाएगा। इसके अलावा जो हम कुशीनगर विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, तो हाल ही में कुशीनगर में स्थापित महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। तो वहाँ पे भी स्टाफ की ज़रूरत होगी, है ना, जो नया बनना है अभी, तो उसके लिए भी इन पदों की आवश्यकता है। और कुलपति की नियुक्ति के बाद यहाँ भी शिक्षा और जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां भी तेज़ी से शुरू की जाएंगी। सरकार इस नए विश्वविद्यालय को विकसित करने और इसे कृषि शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है, ये याद रखिए। तो सरकार का लक्ष्य है कि जो भी सभी खाली पद हैं उनको चरणबद्ध तरीके से किया जाए, क्योंकि देखो UPPCS कराएगी तो जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है, क्योंकि उसमें वो प्री कराए, मेंस कराए, हो सकता है, मैं बता नहीं रहा क्या प्रक्रिया रहने वाली है, लेकिन जनरली UPPCS का यही रहता है ना। तो इंटरव्यू भी हो सकता है, तो ये चरणबद्ध तरीके से होगी। और इसके अलावा जो विभाग है वो लगातार विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि उम्मीदवारों को चयन हो। ठीक है, पहली बात, विभागों का नियमित रूप से रिक्तियों का आकलन हो रहा है। मे भी इसका आकलन का मतलब है कि आगे अगर कोई और भी रिक्त पद आते हैं तो कह नहीं सकते, शायद कोई और प्रक्रिया हो या इसमें ऐड किया जाए, अभी कहा नहीं आ सकता। ठीक है, वो एक बार फाइनल जब नोटिफिकेशन आएगा तभी फाइनल होगा। और जो भर्ती प्रक्रिया है कि वो चरणों में विभाजित की जाएगी, जैसे UPSSSC अपना कराएगी और UPPCS अलग कर पाएगी। तो बाकी ये तो है कि उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी ये सब चीज़ें हैं आपको पता ही हैं। तो फिलहाल अंतिम में हम यही कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। 1113 पद जो ऐसा कहा गया भर्ती आ सकती है, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है और ये भर्ती शिक्षण और प्रशासनिक दोनों तरीके के उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खोलेगी। आने वाले कुछ महीनों में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, जिससे हज़ारों परिवारों को स्थिरता मिलेगी और राज्य के कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। तो देखो, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो शिक्षा वाली ऐसी जो जॉब्स हैं ना वो सबसे बढ़िया होती हैं, तो काफ़ी अच्छी नौकरी आने वाली हैं और इसमें जनरली आपका हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। फिलहाल तो डिटेल्स जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या रिजर्वेशन रहने वाला है, कितनी UPPCS कराएगा, कितना UPSSSC कराएगा, तो जो है जो एक फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम सभी को पता चलेगा। तो फिलहाल आप वेट कर लीजिए। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि हम एक सर्वे भी करा रहे हैं, तो सर्वे के लिए आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने डेटा दिया है, तो इस डिस्क्रिप्शन में AGTA के लिए सर्वे मिल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो लगातार कोई और लोग कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। तो हम डिटेल कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है आपसे, आपको सिंपल अपना कैटेगरी भरनी है और लिखित परीक्षा में कितने नंबर थे ये भरना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका हमें जवाब भी दिया है, तो आप देख सकते हैं हम डिटेल एनालाइज करेंगे और इसके बाद जो भी आंसर आता है इसका, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम डिटेल्स में और वीडियो लाते रहेंगे। कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट दे पाएंगे तो तभी आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।